भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। बता दें, यूपी बुलेटिन में बात होगी कुछ चुनिंदा और बड़ी खबरों पर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे बलिया में गुदरी बाजार के चर्चित कंचन जर्दा व्यापारी की दुकान पर जीएसटी विभाग की छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। वहीं गाजीपुर में धूमधाम से मनाया गया हजरत मखदूम शाख सम्मन का सालाना उर्स, और उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के बलिया जनपद शहर कोतवाली क्षेत्र के गुदरी बाजार से है, जहां के चर्चित कंचन जर्दा व्यापारी की दुकान पर जीएसटी विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। सर्च वारंट के साथ मंडल वाराणसी से बलिया जीएसटी टीम पहुंची। जीएसटी के दायरे में आने वाले हर मानक की गहनता से जांच हो रही है। तड़के सुबह 5 बजे ही टीम व्यापारी के घर पर पहुंची। जीएसटी टीम के मौजूद रहे आला अधिकारी। जीएसटी विभाग के आने पर अन्य व्यापारियों की लगी भीड़। वहीं जीएसटी अधिकारियों का आरोप है कि व्यापारी जीएसटी चोरी करता है। कई बार इनके यहां जीएसटी का छापा पड़ा। वहीं व्यापारियों का कुछ और कहना था। बलिया कोतवाली थाने के गुदरी बाजार स्थित कंचन जर्दा दुकान का पूरा मामला है। यहाँ हमारे एक व्यापारी के यहाँ सेंट्रल विजिलेंस टीम जो है जीएसटी विभाग से आकर के और जांच कर रही है। इसी का मैटर है। क्या किस तरह की शिकायत मिली थी? दुकान का नाम क्या है? कंचन जर्दा करके है, और इनके यहाँ जो है जीएसटी विभाग से बनारस से टीम आई हुई है जांच करने के लिए। तो किस तरह की सूचना मिली थी टीम को यहाँ आई हुई है? पता है? उनके पास सर्च वारंट है, जिसको हम लोगों ने वेरीफाई किया और यहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर से बात कराई उनकी, जिससे लगा कि वही व्यक्ति ऑथेंटिक है और कुछ उनके पास लीड है, जिसके माध्यम से वो सर्च करके अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार इनके ऊपर जो है छापे पड़ चुके हैं। देखिए भाई, सरकार अपना काम तो करेगी जहाँ भी उसको लगेगा, लेकिन अगर कई बार हो चुका है तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि एक बार में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो इस तरह से व्यापारी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बार बार करके उनकी जांच करके प्रताड़ित करना और ज़बरदस्ती कुछ ढूंढना, ये बहुत ही गलत तरीका है। तो अभी जो छापा पड़ा, जो जांच चल रही है, उससे आप व्यापारी नेता भी संतुष्ट हैं? पता किया आपने? अभी तो हमने जैसा वेरीफाई किया और उनके पास सर्च वारंट है, उनका अपना आईडी है, और आईडी के साथ ही हमने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से उनकी बात भी कराई, जिससे उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई हमारी टीम के ही लोग हैं, तो उसमें कोई जब सर्च वारंट है उनके पास तो कोई कुछ नहीं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के तहसील सैदपुर से है, जहां हजरत मखदूम शाह सम्मन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर प्रतिवर्ष लगने वाला प्रसिद्ध सालाना उर्स बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी समुदाय के हजारों जायरीन शामिल रहे। उर्स की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इंतजामिया कमेटी द्वारा जगह जगह लगभग 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जिनके माध्यम से पुलिस प्रशासन ने अराजक तत्वों पर अपनी पैनी नजर रखे हुई थी। वहीं दरगाह लगभग 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। यहाँ लगने वाले सालाना उर्स में प्रदेश के विभिन्न जनपद सहित आसपास के बिहार राज्य से भी बड़ी संख्या में जायरीन बाबा की चादर पोशी के लिए आते हैं। बाबा की ये दरगाह जिले में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय में कानपुर लोकसभा 43 और अकबरपुर लोकसभा 44 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर सभी आने वाले प्रत्याशियों को निर्देश का पालन करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए बोला गया है। वहीं इस बार जिला निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को मतदान संबंधी स्लोगनों को लगाया गया है। ये देखिए, आज से जो है वो चतुर्थ चरण के नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हमारी जो लोकसभाएं यहाँ पे कानपुर नगर और इसका नामांकन यहाँ पे होगा। उसी क्रम में जो है वो डिप्यूटी इलेक्शंस के साथ आज पूरा व्यवस्था का भ्रमण किया गया, सभी लोगों को ब्रीफ किया गया और बाकायदा बैरियर्स लगाए गए। पॉलिटिकल पार्टीज को कल सभी को ब्रीफ कर दिया गया और जो अनुमन्य मानक हैं माननीय चुनाव आयोग, इसमें गाड़ियों की संख्या, लोगों की संख्या, वो सब जो है वो बता दिया गया है और उसका जो अनुपालन है कराया गया। क्या गाइडलाइन? आज कानपुर नगर में 43 कानपुर और 44 अकबरपुर का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप देख रहे हो सूचना पट पे प्रदर्शित भी। तो अब से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 11 बजे 38 बजे तक नॉमिनेशन ले जाएंगे
और इससे संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां जो है पूर्ण की जा चुकी हैं। उनको बहुत सारे जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं वो सारा कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको जुलूस या बापर मिश्रा के लिए जो हमारा विधा ऐप है उसके माध्यम से हम उनको काफ़ी अपने राजनीतिक दलों के साथ कई मीटिंग्स करके उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित भी कर दिया है। और भी अब जब कैंडिडेट्स के मिशन पूरे हो जाएंगे तो हम लोग कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग करके उनको भी सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे और नॉमिनेशन के समय ही उनको भारत निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश होते हैं उन सभी से अवगत कराया जाता है। जी हाँ, प्रत्याशी +4 केवल यही अलाउ है नामांकन कक्ष में। थैंक यू। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कानपुर में आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन में पहुंचने से पहले प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने परमठ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले नामांकन हेतु जब कानपुर नगर कलेक्ट्रेट पहुंचे तभी नामांकन कराने को लेकर प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले की वहीं पर तैनात पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। दरअसल पूरा मामला यूं हुआ कि प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले नामांकन करने के लिए कई लोगों को अंदर ले जाना चाहते थे और अपने साथ 6 लोगों को अंदर ले गए। निर्वाचन से शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को अंदर से बाहर किया गया। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व मेयर जगबीर सिंह द्रोण, पूर्व विधायक आरपी कुशवाहा, 2 अधिवक्ता सहित 5 लोग नामांकन के वक्त रहे। इसी दौरान देवेंद्र सिंह भोले की एसीपी कोतवाली अर्चना सिंह से बहस हो गई। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। मंच से बोले साक्षी, 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, 2 काम रह गए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके बीच में आएंगे। कहा, एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, जो भी कानून बनेगा एक कानून बनेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, और आइए आपको सुनवा देते हैं। 2 काम रह गए हैं और दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, आवश्यक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, जो भी कानून बनेगा एक बनेगा। 4 बीबी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सोसा की तरह बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या, जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ पैदा करेंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी के नेतृत्व में एक काम हो। 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चले, हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। बड़े बड़े काम हैं, छोटे छोटे काम, सड़कों के, नालियों के लिए तो हमारे सुधीर बात। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।